अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसम खान है और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री का टीचर और हम पढ़ रहे हैं हमारे एमडीके 2025 के सिलेबस का केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम क्लास 11 के 8 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं और 9 चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लेक्चर 01 पढ़ चुके हैं, लेक्चर 02 भी पढ़ चुके हैं। लेक्चर 03 में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन शुरू किया है थ्रू यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यानी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का इस्तेमाल करके हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ है। और इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हम ऑक्सीडेशन इस मेथड के रूल्स पढ़ चुके हैं कि इस मेथड के जरिए हम किस तरह एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस बनाते हैं। और इसके साथ साथ हम कुछ 2-3 या 4 एग्जांपल्स भी पढ़ चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स रह गए थे, तो उन एग्जांपल्स को मैंने सोचा कि आपको वो भी करवा दूं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो पांचवा यानी 4 एग्जांपल हम कर चुके हैं। पांचवा एग्जांपल है हमारे पास I2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड gives us sodium iodide plus sodium IO3 प्लस H2O। अब यहाँ पर देख लीजिए रिएक्शन क्या है, बेसिक मीडियम में हो रहा है। आपको नजर आ रहा है कि ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें नजर आ रहा है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, बेस होता है। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ बेसिक मीडियम। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ हम वाटर को फिलहाल के लिए क्या कर लेते हैं, अपने लिए हाइड कर लेते हैं और बाकी इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो रूल्स है हमारे पास वो क्या है कि आइडेंटिफाई फॉर एलिमेंट्स दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम जरा देख ले, यहाँ पर आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, सोडियम का प्लस है, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 +2 +3। ऑक्सीजन का है -2, हाइड्रोजन का है +1। यहाँ पर सोडियम का +1, आयोडीन का -1, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का 3, ऑक्सीजन -2 तो -6 हो जाएगा। -6 से ये प्लस हटा दे तो -5 बचेगा। -5 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आयोडीन के ऊपर +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जरा हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। तो यहाँ आयोडीन का 0 है और यहाँ आयोडीन का -1 है। सो आयोडीन 0 से आयोडीन माइनस तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम देख ले तो आयोडीन 0 से आयोडीन +5 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। जरा देख ले हमारे पास क्या क्या हो रहा है। एक बार आयोडीन से आयोडीन आते वक्त हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, 0 से माइनस में जा रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अगर हम देख ले तो यहाँ से यहाँ आते वक्त हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जरा देख ले यहाँ पर एक ही एलिमेंट में हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब आपको ऐसे रिएक्शन नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा हो, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पर आयोडीन का रिडक्शन भी हो रहा है और इसी ही आयोडीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बाकी देख ले, अब बाकी कहीं पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नजर नहीं आ रहा। सोडियम प्लस से प्लस, -2 से -2, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है। हाइड्रोजन +1 से हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन तो यहाँ पर मैंने वो वाटर में था तो वाटर को हमने हटा दिया है। तो बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास कौन कौन चेंज हो रहा है, आयोडीन। आयोडीन चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सोडियम, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, वही के वही है जो रिएक्टेंट साइड्स में मौजूद है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस तरह से लिखना है कि ये जो आयोडीन
है आपके पास, इसको आपने 2 बार लिखना है। क्लियर है? आयोडीन जो है इसको आपने 2 बार लिखना है और इसके साथ फिर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाना है। इस तरफ हमारे पास सोडियम आयोडाइड आ गया और दूसरा हमारे पास सोडियम IO3। अब क्या होगा कि एक का हम लगाते हैं रिडक्शन। क्लियर है? यहाँ 0 से जा रहा है -1 में, तो ये हो गया हमारे पास रिडक्शन। और यह हमारे पास क्या हो रहा है, इस आयोडीन को इस आयोडीन से मिलाते हैं, यह इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ये 0 में और ये +5 में, तो यह हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब जिन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उन एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, बैलेंस बनाना है। तो यहाँ पर आयोडीन 2 है और यहाँ पर आयोडीन 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसके साथ 2 लगा लेता हूँ ताकि ये बैलेंस हो जाए। फिर यहाँ पर हमारे पास आयोडीन 2 है और यहाँ पर आयोडीन 1 है, तो मैं यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ ताकि ये भी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब हम तीसरा रूल इस्तेमाल करते हैं कि बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है उन एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है, एपरेंट है, उन चार्ज को बैलेंस करें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाते वक्त 0 से -1 तक जाते वक्त हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हो रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2, यानी 0 से -2 तक जाना, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है बाय 2। और यहाँ 0 और 2 मल्टीप्लाइड बाय +5, तो ये हो जाएगा 10। सो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है बाय 10। इस 2 को हम 2 से डिवाइड करते तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज आएगा 1, और इसको हम 2 से डिवाइड करते तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा हमारे पास 5। अब जरा देख ले, इस 5 से आपने मल्टीप्लाई करना है इसको और इस 1 से आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, यानी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है इस आयोडीन को और सोडियम आयोडाइड को, और 1 से मल्टीप्लाई करना है आपने इस आयोडीन को और इस सोडियम IO3 को, यानी सोडियम आयोडेट को। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5I2, यहाँ ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई है, ये सिर्फ I2 हो जाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, यानी ऐसे ही रहेगा। ये सोडियम आयोडाइड जो है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 सोडियम आयोडाइड हो जाएगा। इसके साथ ये वाला टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये 2 सोडियम IO3 हो जाएगा। हमने चार्ज को भी बैलेंस किया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देख लेते हैं एलिमेंट्स को, यानी सॉरी, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हम पहले आयोडीन को बैलेंस करते हैं, 5 दूनी 10 जमा 2 12 आयोडीन, और 10 10 एकम 10 2 एकम 2, तो यहाँ भी हमारे पास 12 आयोडीन बनते हैं। तो आयोडीन तो बैलेंस है दोनों तरफ में। सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर कितने हैं, 10 है, 10 जमा 2, तो ये टोटल कितने हो गए, 10 जमा 2 12 आयोडीन है, सॉरी सोडियम है, तो यहाँ पर भी मैं 12 लगा लेता हूँ, तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड्स में भी 12 सोडियम बन गए। अब जरा देख लेते हैं कि फिर हमारे पास बारी आती है ऑक्सीजन की, क्योंकि सोडियम और आयोडीन के बाद तो हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है, तो बस अब इसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 12 ऑक्सीजन है, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 3 6 ऑक्सीजन, यानी यहाँ हमें 6 ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है। तो एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 1 H2O और 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 6 H2O ऐड करेंगे। अब जरा देख ले, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ, 12 ऑक्सीजन 2 3 6 जमा 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन। अब अगर हम हाइड्रोजन की बैलेंस करने की बात करें तो यह हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाई 2,
यानी 12 हाइड्रोजन है और इधर कितने हाइड्रोजन है 12 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ। मतलब ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुका है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को फिर से इस तरह बना सकते हैं। कैसे, यानी आपने क्या करना है, ये 5i2 प्लस i2, ये आपके पास क्या हो जाएगा 6i2 प्लस 12 sodium hydroxide gives us 10 sodium iodide plus 2 NaIO3 plus 6 H2O। और एक बात आप एक और भी कर ले कि इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन सकता है 3i2 प्लस 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 सोडियम आयोडाइड प्लस सोडियम IO3 प्लस 3H2O। अब जरा देख ले, ये बेसिक मीडियम में हो रहा था ये रिएक्शन, लेकिन हमने रूल नंबर 6 यूज नहीं किया कि एड एज मेनी OH आयंस on both sides as many H plus ions were added on one side। यानी जितने हमारे पास H प्लस एक साइड में एडिड हो चुके हैं उतने ही आप OH नेगेटिव आयंस को दोनों तरफ में ऐड कर दे। ये हमारे पास 6 रूल्स था इन केस ऑफ बेसिक मीडिया। यहाँ पर भी बेसिक मीडिया है, लेकिन यहाँ पर हमने वो रूल्स क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे तो हमारे पास हाइड्रोजन ऑलरेडी खुद ब खुद क्या हुआ बैलेंस हुआ। यानी हमने कहीं पर भी H प्लस ऐड नहीं किया, ना रिएक्टेंट साइड्स में ना प्रोडक्ट साइड्स में। तो इसलिए हमने OH नेगेटिव को भी यहाँ तक जब हम आ गए तो हमें कोई H प्लस नजर नहीं आया। अगर H प्लस नजर आता तो इसको खत्म करने के लिए हम OH नेगेटिव को उतने ही तादाद में दोनों तरफ में ऐड करते। तो यह हमारे पास ये वाला इक्वेशन ऑफ बैलेंस हो जाता है। और ये एक एग्जांपल था डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स है जो मैं आपको देना चाहूंगा कि आप इसको क्या कर ले, घर से हल करके ले आए, क्योंकि कुछ तो आपको भी होमवर्क मिलना चाहिए। सारा काम तो हमसे ना करे, कुछ काम आप खुद भी कर लिया करें। तो ज्यादा नहीं, मैं 3 एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। एक एग्जांपल 6 है जिसमें कॉपर प्लस HNO3 रिएक्ट करके क्या दे रहा है, कॉपर नाइट्रेट और NO2 प्लस H2O। एक एग्जांपल ये हुआ, एक एग्जांपल ये, एग्जांपल नंबर 7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह हमें देता है पोटाशियम क्लोराइड प्लस क्रोमियम Cl3 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये भी आपने खुद बैलेंस करना है। और एक ये वाला एग्जांपल आप लोग खुद बैलेंस करें कि पोटाशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 प्लस फेरस सल्फेट प्लस H2SO4। अब अगर आपको नजर आ रहा है तो ये तीनों रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये हमें दे रहा है पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट और 3 दूनी फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस, और साथ साथ में
हमें क्रोमियम सल्फेट भी मिल रहा है Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O। ये भी आपने खुद करना है। तो ये 3 एग्जाम्पल आप लोग खुद होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका आपने देना है। इसका भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देना है, इसका भी और इसका भी। जरा देख लो, यहाँ पर पोटेशियम का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। पोटेशियम बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप 1 एलिमेंट्स, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, इसका -2 है। और फिर आपने वो फार्मूला यूज करना है, एक्स वाला फार्मूला के क्रोमियम के लिए आपने 2x लेना है, जिनका मालूम है। फिर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को आपने प्लस करना है, ऐड करना है, और इक्वल लेना है टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। इसी तरह आयरन का यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए x लेना है। तो यहाँ पर तो ना तो आयरन का पता है ना सल्फर का पता है, तो यहाँ पर आप ये मैं तो बता सकता हूँ कि यहाँ पर आयरन का क्या होगा, सल्फर का क्या होगा, लेकिन आपने क्या करना है कि इस मॉलिक्यूल को आप 2 टुकड़े में तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह फेरिक सल्फेट, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 2-, अगर इसके ऊपर 2- आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इसके ऊपर क्या आएगा 2+। अब इसका तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम हो गया कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, लेकिन यहाँ आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम नहीं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर इसका क्या है +6 है, लेकिन आप खुद भी मालूम कर सकते हैं यहाँ पर x लगा के, फिर 4 -2 यानी -8, x प्लस -8 इज इक्वल टू टोटल चार्ज मॉलिक्यूल कितना है -2। सो x -2 इज इक्वल टू x -2 इज इक्वल टू -2 as x इज इक्वल टू -2 + 8, सो x इज इक्वल टू +6। इसी तरह आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा। तो आपने इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले मालूम करना है, यानी वो सारे रूल्स आपने इस्तेमाल करके ये तीनों एग्जांपल्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है। अब मैं लास्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए फिर से खुद कर लेता हूं। लास्ट वन जो एग्जांपल है वो क्या है, हमारे पास है एग्जांपल नंबर 9, और वो क्या है KCl2 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव gives us IO4 नेगेटिव प्लस 2 क्लोरीन नेगेटिव प्लस H2O। अब जरा देख ले ये रिएक्शन किस में हो रहा है, बेसिक मीडियम में हो रहा है, क्योंकि हमें OH नेगेटिव नजर आ रहा है। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ बेसिक मीडिया। अब पहले हम उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो जरा देख ले, यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सो 0 से चलते हुए क्लोरीन माइनस तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, यानी 0 से माइनस में जाना इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ये डिक्रीज है, तो ये हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब जरा देख ले, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, वो चेंज नहीं हो रहा। आयोडीन का देख लेते हैं, तो यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैं कहता कि यहाँ पर +5 है, आप लोग चेक कर सकते हैं फार्मूले के जरिए। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, 4 -2 -8, -1 हटा दे तो -7, और फिर इसके लिए आयोडीन के ऊपर क्या आ चुका है +7। सो आयोडीन से आयोडीन तक आते वक्त हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है। सो यहाँ पर क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब हमें ऑक्सीडेशन का तो पता चला कि कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ रिडक्शन हुआ है। अब हम इन एलिमेंट्स को जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है उनको बैलेंस कर लेते हैं। तो पहले क्लोरीन में रिडक्शन हुआ है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ये तो बैलेंस है। आयोडीन इधर 1 है, इधर भी 1 है, ये भी बैलेंस है। अब हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस चार्ज बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से यहाँ आते वक्त यानी CO2 से यहाँ आते वक्त चेंज जो है वो कितना है, 2 है। आप लोग देख सकते हैं 0 से
-1 नहीं बल्कि 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2 तक का। सो हमारे पास टोटल चेंज जो आया है वो कितना है, 2 का चेंज है, और 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। हम देख लेते हैं पहले, हाँ, और +5 से आते वक्त +7 तक जब हम जा रहे थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आया, 2। तो 2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो चेंज टोटल हमारे पास, यानी हमारे पास कम जो चेंज आ रहा है वो कितना है, 1 स्मॉलेस्ट रेशियो के साथ, तो 1:1 चेंज आ रहा है। अब इस 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, यानी दोनों इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस iO3 को और iO4 को भी आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। सिर्फ क्या हो जाएगा, Cl2 प्लस iO3 नेगेटिव, देख लो, हाँ, iO3 नेगेटिव प्लस OH negative gives us a iO4 negative plus 2 chloride negative chloride ions, और H2O को हम फिलहाल छोड़ लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। अब जरा देख लें, हाँ, यहाँ पर हम OH नेगेटिव भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने रूल 5 को यूज करना है तो OH नेगेटिव, H प्लस और H2O को आपने यूज नहीं करना। अब जरा देख ले, हमारे पास फोर्थ रूल्स जो है उसकी बारी आ गई कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, इधर आयोडीन 1 है, इधर भी आयोडीन 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो यह हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल हम ऐड कर लेते हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल जब हमने ऐड किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, सॉरी इधर नहीं ऐड करते क्योंकि इधर तो ज्यादा है, इधर ऐड कर लेते एक वाटर का मॉलिक्यूल। आप जरा देख ले, ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4। हाइड्रोजन की बारी हो गई, इधर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इधर कोई एक भी नहीं है, तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते 2H प्लस को, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। अब हमारे पास क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो अब हमने क्या करना है, अब जरा देख लो, यहाँ पर सब कुछ बैलेंस हो चुका है। अगर देखा जाए तो रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। क्लोरीन 2, आयोडीन 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, चार्जेस देख ले, यहाँ पर 1 जब -1, -1, 2 जब -1, तो ये क्या हो गया, -3 और +2, यहाँ से आ रहा है -1 और इधर भी -1 है, यानी यहाँ तक ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। लेकिन चूंकि ये रिएक्शन हमारे पास बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो आपने एक 6 रूल्स को भी यूज करना है कि यहाँ पर आपको H प्लस नजर आ रहा है, जबकि ये रिएक्शन तो बेसिक मीडियम में हो रहा था। अब H प्लस नजर आने का मतलब हमें ये हो रहा है, ये हमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, क्योंकि हमारे पास H प्लस एसिडिक मीडियम में नजर आता है। तो हमने इस H प्लस को क्या करना है, खत्म करना है। और किस तरह खत्म करना है, 6 रूल्स का इस्तेमाल करके। 6 रूल्स क्या कहता है कि जितने आपने H प्लस को एक तरफ ऐड किए हैं, उतने ही आप OH नेगेटिव को दोनों अतराफ में ऐड कर देते हो। कितने ऐड हो चुके हैं, 2। तो यहाँ पर हम 2OH नेगेटिव इधर भी ऐड कर लेते हैं और 2OH नेगेटिव इधर भी ऐड कर लेते हैं। तो जरा देख ले, ये क्या हो जाएगा, 2OH नेगेटिव, या हमारे पास Cl2 हो जाएगा, iO3 हो जाएगा, H2O प्लस 2OH नेगेटिव gives us iO4 negative plus 2 chloride negative chloride ions, और 2H plus 2OH नेगेटिव यहाँ से बनेगा 2H2O बनेगा। और हम क्या कर सकते हैं, इस H2O और इस एक H2O को कैंसिल कर सकते हैं। सो हमारे पास Cl2 प्लस iO3 नेगेटिव प्लस 2OH negative gives us iO4 negative plus 2 chloride ions plus 1 H2O। अब जरा देख लीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, 2 क्लोरीन, 1 आयोडीन, 3 ऑक्सीजन जमा 2, 5 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन जमा 1, 5 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, चार्जेस जरा देख लेते हैं।
तो चार्जेस इधर 2 ज़रब -1 -2 जमा -1, तो ये कितने हो गए -3। इधर कितने 2 ज़रब -1 -2 1 ज़रब -1 तो 2 ज़रब 2 जमा 1 यानी -2 जमा -1, तो यहाँ पर भी -3 है और उधर भी -3 है। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास बिल्कुल बैलेंस है और अब हमें OH नेगेटिव भी नजर आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन बेसिक मीडिया में हो रहा है। सो ये था आपके पास बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसके साथ एक और मेथड भी होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, लेकिन चूंकि वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है इसलिए हम उसको फिलहाल छोड़ लेते हैं। जब हमारा एमडीकेट का ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो हम अपने जो नॉर्मल क्लासेस होंगे उसमें वो मेथड भी हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड वेरी गुड नाइट।